हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, जिसमें हमें देखना है मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। देखिए, सवाल हमने पूरा का पूरा टॉपिक का क्लियर कर लिया था कि मिरर में इमेज कैसे बनता है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कनकेव मिरर हो, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो। सारी बातें हमने कर ली थी और आज के क्लास में हम मेनली करने जा रहे हैं बात कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएं। न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएं, होता क्या है, बच्चे पूरा पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, उन्हें सब चीज़ समझ में आ जाता है कि मिरर फार्मूला क्या है, मैग्नीफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें उन्हें समझ में आ जाती है। लेकिन जब वो पढ़ने जाते हैं, जब वो सवाल बनाने जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है अरे सवाल तो बन ही नहीं रहा, सवाल क्यों नहीं बनता है, या वो कहाँ गलतियाँ कर बैठते हैं। आज का लेक्चर हमारा उसी पर बेस्ड है, पूरी की पूरी तरह से उसी पर बेस्ड है। और आज के लेक्चर को अगर आप गौर से देखोगे और अगर आज के लेक्चर को आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस लेक्चर को अगर आपने पूरी तरह से समझ लिया, पूरी तरह से देख लिया टिल द एंड, अगर लास्ट तक आपने देख लिया, तो मैं गारंटीड करता हूं कि आपके क्लास 10th के लेवल पे मिरर से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल्स होगा तो वो पक्का आपसे बनेगा। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा ही बनेगा, सारे सवाल बनेंगे। कोई कुछ नहीं है, बस आपने क्या पढ़ा इससे पहले, नहीं पढ़ा, कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया, सारी चीज़ों को भूल जाइए। बस हाथ में एक कॉपी कलम उठाइए और आज जो मैं आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। कोई पीडीएफ अवेलेबल नहीं है लेक्चर डिस्क्रिप्शन में, आपको जो लिखना है यहीं से लिखना है, सारी बातें बोर्ड से ही होंगी। तो हाथ में एक कॉपी कलम लीजिए और लेक्चर देखना शुरू कीजिए। और मैं गारंटीड करता हूं कि जब ये लेक्चर एंड होगा उसके बाद आप कोई भी बुक उठाओगे क्लास 10th के लेवल का और उसमें मिरर से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो वो आपसे पक्का बनेगा ही बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता है कि कहीं भी न्यूमेरिकल्स अगर बनाना है तो सबसे पहले हमें फॉर्मूलाज यूज करना होता है। ये तो होता ही है क्योंकि गणित है, ये मैथमेटिक्स है, तो फॉर्मूला तो होंगे। तो मिरर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें यही 5 मेन फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं पहले से। 5 फॉर्मूलाज है। पहला है जो कि आप जानते हो, ये सारे फॉर्मूलाज आपको पता है, बस मैंने यहाँ पे जमा किया है सबको। एक है फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, एफ बराबर जानते हो, एफ बराबर r/2। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो और फोकल लेंथ पता करना हो तो सिंपल सी बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर में 2 से डिवाइड कर दो। दूसरी चीज है मैग्नीफिकेशन के 2 फॉर्मूले हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है कि हाइट ऑफ इमेज में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करना है। हाइट ऑफ इमेज में क्या करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करना है। और दूसरा है कि निगेटिव साइन के साथ इमेज डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से डिवाइड करना है। ये दूसरा फॉर्मूला है। ये दोनों मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। और मिरर फॉर्मूला जो कि है 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f, ये हमें यूज करना है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, कोई भी सवाल मिरर से रिलेटेड हो वो 3 स्टेप में बनता है। ध्यान से सुनिएगा, 3 स्टेप में हमें सवाल बनता है। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना चाहिए कि मिरर कौन सा है। कोई भी सवाल मिरर से रिलेटेड, कोई भी सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि मिरर कौन सा है। ये आपको पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए। सवाल को 2 बार 3 बार पढ़ करके उसमें से ये निकालना कि मिरर कौन सा है। कितने तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अबव 60% 70% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें मिरर डायरेक्ट मेंशन होता है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर मेंशन होता है मिरर, तो आप वो फाइंड आउट कर लोगे। और अगर नहीं है, अगर मिरर मेंशन नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि मिरर मेंशन ही नहीं होता है, बच्चे घबरा जाते हैं, अरे मिरर मेंशन नहीं है कैसे होगा। तो मैंने आपको मिरर निकालना सिखाया था, याद होगा आपको, कि वर्चुअल इमेज, याद करो मैंने बताया था, वर्चुअल इमेज अगर दिख जाए आपको, वर्चुअल इमेज अगर आपको दिख जाए, बिहाइंड द मिरर इमेज दिख जाए, तो वो कनकेव कन्वेक्स दोनों में से कोई भी हो सकता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। कनकेव कन्वेक्स कोई भी हो सकता है, लेकिन अंतर यही है कि अगर कनकेव होगा तो मैग्नीफाइड होगा और अगर कन्वेक्स होगा तो डिमिनिश्ड होगा। तो अगर हमें मिरर फाइंड, तो एक पहला बात तो यह है कि मिरर डायरेक्ट डिफाइंड है, मिरर दिया रहेगा। हम न्यूमेरिकल्स करने जाएंगे तो आप इन बातों को याद रखिएगा। सबसे पहले मिरर फाइंड आउट करना है कि मिरर कौन सा है, मिरर आइडेंटिफाई करना है। तो अगर क्वेश्चन आपको मिरर डायरेक्ट दे दिया, लिख दिया कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, तब तो बात खत्म ही हो गई, तब तो हमें अब दिमाग लगाना ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं लिखा तब हम देखेंगे कि अच्छा इमेज है ना, तब इमेज, अगर मिरर मेंशन नहीं किया होगा तो इमेज मेंशन किया होगा। तो आप इमेज को ध्यान से देखिए कि इमेज फाइंड आउट कीजिए कि क्या है, रियल है कि वर्चुअल है।
अब आपको कि सर कैसे पता चलेगा कि रियल है कि वर्चुअल है? तो देखो ध्यान से सुनना, जो ही आपको कहीं पर बिहाइंड द मिरर लिखा रहता है, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, जो ही बिहाइंड द मिरर दिखे समझ जाना वर्चुअल है। समझ गए बात? और अगर लिखा रहे ऑन द स्क्रीन या इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑन द स्क्रीन या इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अगर ये दोनों में से कोई वर्ड सवाल में लिखा रहे तो समझ जाना रियल इमेज। और रियल इमेज सुनते ही समझ जाना कि कनकेव मिरर होगा, क्योंकि रियल इमेज सिर्फ किस मिरर में बनता है? कनकेव मिरर में बनता है। और वर्चुअल अगर तुम देखो तब वर्चुअल में तुम फिर कंफ्यूज हो सकते हो कि सर कनकेव की कन्वेक्स, तब ये देखो कि इमेज कैसा है, इमेज मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है। अब आपको सर ये कैसे पता चलेगा? दिया रहेगा, हो सकता है आपको ऑब्जेक्ट हाइट दे दे, इमेज हाइट दे दे, उससे आप मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हो, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दिया हो उससे आप मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कुछ ना कुछ ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इमेज डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड है, उससे हम ये पता कर लेंगे कि कौन सा है। तो अगर वर्चुअल में डिमिनिश्ड है तो कन्वेक्स होगा, और वर्चुअल में मैग्नीफाइड है तो कनकेव होगा, और रियल है तो कनकेव ही होगा। तो हम पहला स्टेप पार कर लेंगे, आइडेंटिफाई द मिरर। समझ में आ गया ये आपको? सबसे पहले आपको मिरर आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन बनाने जाना है, सबसे पहले मिरर आइडेंटिफाई करना है। आगे बढ़ जाते हैं, सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो सवाल को पढ़ेंगे और सवाल में ये देखेंगे कि सवाल ने मुझको क्या क्या दिया है, गिवन डाटा क्या क्या। देखिए न्यूमेरिकल्स हमेशा याद रखिए, न्यूमेरिकल्स जब भी बनाने आप जाते हैं तो सबसे पहले कुछ गिवन होता है और कुछ आपसे पूछता है, और उसमें आप बीच में आप फॉर्मूला लगाते हो, यही होता है। तो सवाल कुछ न कुछ गिवन होगा, क्या गिवन होगा नहीं गिवन होगा उस पर हम आएंगे, टाइप्स पे डिस्कस करने वाले हैं अभी तुरंत हम लेक्चर में, शुरू ही हुआ है अभी लेक्चर। लेकिन हमें सवाल को ध्यान से पढ़ के उसमें देखना है कौन कौन सी चीजें दे सकता है। हो सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो सकता है फोकल लेंथ दिया हो सकता है मैग्निफिकेशन दिया हो सकता है हाइट ऑफ इमेज दिया हो, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हो, या इमेज डिस्टेंस दिया हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो, या फोकल लेंथ दिया हो। इतनी ही तो चीजें, 1 2 3 4 5 6 7 8 7-8 चीजें हैं। यही 7-8 चीजों में से कुछ कुछ दिया होगा और कुछ कुछ पूछ रहा होगा, यही चीज हमें पूछती है। तो बस हमें बताना है, कोई घटिया कोई तो कुछ है ही नहीं। तो बस, लेकिन बस यही है कि विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। अब यही कमाल है, साइन कन्वेंशन लगाना है। बच्चे यही गलती करते हैं, वो सब चीज कर लेते हैं, फॉर्मूला उन्हें पता होता है, लेकिन बच्चे यही गड़बड़ करते हैं कि वो साइन कन्वेंशन नहीं लगा पाते। उन्हें लगाना चाहिए माइनस साइन, लगा दिया प्लस साइन, सवाल गया, राम नाम सत्य। समझ रहे हो? तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि भाई साइन कौन सा लगेगा, प्रॉपर साइन यूज करना है, कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव, कब पॉजिटिव कब निगेटिव, यही तो दो खेल है। तो हमें साइन कन्वेंशन यूज करना है। अब आपको कि सर साइन कन्वेंशन तो मुझे पता है, बिल्कुल पता होगा आपको। साइन कन्वेंशन क्या था? 5 रूल्स थे साइन कन्वेंशन में, याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था साइन कन्वेंशन के 5 रूल्स। पहला रूल क्या था बउआ? कि पहला रूल था कि सारे डिस्टेंसेज पोल से मेजर होंगे, पहला रूल। दूसरा रूल, लाइट के डायरेक्शन में मेजर किया गया सारा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। तीसरा रूल, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया गया सारा डिस्टेंस निगेटिव होगा। चौथा रूल, पर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर किया गया डिस्टेंस निगेटिव होगा। ये सारी चीजें थी साइन कन्वेंशन, ये तो सबको पता होता है, लेकिन जब सवाल में लगाने जाते हैं तो वो गलतियां कर बैठते हैं। तो मैं यहाँ पर वो किस्सा ही खत्म कर दूंगा कि आप साइन कन्वेंशन में गलती करेंगे। बस ध्यान से बोर्ड पर देखिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, किस्सा ही समाप्त हो जाएगा, आप कभी गलती नहीं करोगे साइन कन्वेंशन लगाने में। देखो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले एक यू हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक एफ हो सकता है। ये 3 चीजें तो है। पहले अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो u जो है वो हमेशा निगेटिव होता है, ऑलवेज। आप ये बात अगर देखोगे तो u ऑलवेज निगेटिव होता है, हमेशा u निगेटिव ही होता है, u कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। अब तुम कहोगे सर ये कैसे आपने पता कर लिया कि u हमेशा निगेटिव होगा? यू नो u, व्हाट इज u? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये मतलब u मतलब तुम गधा, u मतलब निगेटिव ऑलवेज, समझ रहे हो ना? मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप कहोगे सर ये कैसे ऑलवेज निगेटिव होगा? तो देखो बाबू एक बात बताओ, यहां मिरर है, लेट सपोज, ध्यान से देखिए, यहां मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट आप ऑब्जेक्ट को यहां रखो, लेट सपोज आपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, तो लाइट तो ऑब्जेक्ट से ही जाएगा ना। इमेज फॉर्मेशन में लाइट कहां से आता है? ऑब्जेक्ट से। तो लाइट अगर ऑब्जेक्ट से आ रहा है किसकी तरफ? मिरर की तरफ। और तुम्हें डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? मिरर के पोल से। तो पक्का है कि तुम्हें लाइट अगर इधर से आ रहा है तो तुम्हें अपोजिट तो जाना ही होगा, पक्का जाना ही होगा। तो यू हमेशा निगेटिव ही होता है क्योंकि लाइट आता ही। अब एक बात बताओ,
हम यहाँ हैं और कोई आदमी मान लो कि मेरे से 200 मीटर दूर है वहां पे खड़ा, ठीक है, और वो वहां से मान लो कि गेंद फेंक रहा है मेरे तरफ, और हमें ये बताया गया है कि तुमसे उस आदमी की तरफ पॉजिटिव लेना है, तो पक्का है गेंद निगेटिव में है, क्योंकि गेंद वहीं से आ रहा है ना, हम फेंकते गेंद तो पॉजिटिव होता, क्योंकि डायरेक्शन तो ये पॉजिटिव है, समझ रहे हो ना। लाइट जहां से आ रहा है वहीं तक हमें जाना है, जहां से लाइट आ रहा है वहीं तक हमें जाना है मिरर से चल के, तो निगेटिव तो होगा ही होगा ना, नहीं समझे बात, पक्का निगेटिव होता है। आई होप आपको आ गया हो। तो यू जब भी गिवन डाटा में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिखे, लिखा रहेगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, आप डायरेक्ट u बराबर -15, आंख मूंद करके u को हमेशा निगेटिव ही लेना है, ऑलवेज। कुछ ना समझ में आए, दिल डूबा जाए, तो क्या करना ना, हमेशा निगेटिव लेना, u को क्या करना, हमेशा निगेटिव लेना। v पे बात करें बउआ, चलो बाबू v पे बात करते हैं। पहला चीज तो काम खत्म हो गया सर, u में कभी गलती नहीं करेंगे, u अगर गिवन है तो निगेटिव साइन के साथ ही लेंगे, खत्म। दूसरी चीज है, चलो v पे आते हैं भाई, एक v भी है। v की बात करें तो ये बड़ा कमाल होता है भाई, ये पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तुम कहोगे सर ये तो गड़बड़ हो गया, कब पॉजिटिव सर और कब निगेटिव? तो देखो बउआ, बड़ा आसान है। अगर सवाल में याद कीजिए, मैंने कल कहा था साइन कन्वेंशन पढ़ाते वक्त कि ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ है तो इस तरफ का सारा चीज निगेटिव होता है और इस तरफ का सारा चीज पॉजिटिव होता है। एक बात बताओ, मिरर के पीछे इमेज बनेगा तब ना, मिरर के पीछे पॉजिटिव है, अब मिरर के सामने निगेटिव है, याद रखना, मिरर के सामने निगेटिव, मिरर के पीछे पॉजिटिव, हमेशा याद रखना। बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव की दुनिया है, मिरर के पीछे जो चीज गया वो पॉजिटिव हो जाएगा, मिरर के सामने जो चीज है वो निगेटिव होगा। समझ रहे हो बात ना? तो मिरर के पीछे भाई पॉजिटिव है, तो ठीक है। अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो इमेज कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। तो जब भी वर्चुअल इमेज हो, कौन सा इमेज हो? वर्चुअल इमेज हो, तो तुम्हें भी को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। समझ गए बात? जब भी पॉजिटिव कब लोगे? जब वर्चुअल इमेज होगा। यानी सवाल को पढ़ के आपको ये फाइंड आउट करना है कि इमेज कैसा है। अगर आपको इमेज डिस्टेंस गिवन है तो साइन कन्वेंशन तो लगाना है ना बाबू। तो साइन कन्वेंशन कैसे लगाएंगे? तो पता लगाएंगे, दया पता लगाओ, सीआईडी देखा है ना, पता है ना, दया पता लगाओ, तो पता लगाओ दया कि भी है अगर, और इमेज दिया हुआ है, अगर इमेज दिया हुआ है, इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो सवाल कहीं ना कहीं चुपके चोरी बताया होगा कि भी कैसा है, यानी कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। और कैसे बताएगा तुमको? वर्चुअल इमेज से बताएगा और रियल इमेज से। तो याद रखना कि अगर रियल इमेज हो तो भी निगेटिव लेना है, और अगर वर्चुअल इमेज हो तो पॉजिटिव लेना है। अब कहोगे सर हमको वर्चुअल पता ही नहीं चलता है। अरे भाई देखो ना कि क्या कहीं स्क्रीन लिखा हुआ है, अगर स्क्रीन लिखा हुआ है तो रियल होगा। क्या ये लिखा हुआ है कि वॉल पर इमेज बन रहा है? रियल होगा। अरे जहां या इन फ्रंट ऑफ द मिरर लिखा है क्या? रियल होगा। और बिहाइंड द मिरर लिखा है क्या? वर्चुअल होगा। बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल होगा। या कन्वेक्स मिरर है क्या? ये भी तो हो सकता है। लिख दिया कन्वेक्स मिरर तो हम समझ जाएंगे वर्चुअल ही तो होगा। दिक्कत कहां? दिक्कत तो कनकेव में ना। अगर कहीं सवाल में लिख दिया कि मिरर कन्वेक्स है तो आंख मूंद करके भी को पॉजिटिव लेंगे। अरे बिल्कुल लेंगे, भी हमें पता है कन्वेक्स मिरर है, हमेशा वर्चुअल बनाएगा, और वर्चुअल बनाएगा तो भी को पॉजिटिव लेंगे। लेकिन जब कनकेव मिरर हो तब कंफ्यूजन होगा हमें। इसलिए तो मैंने कहा पहले क्या फाइंड आउट करना है? पहले फाइंड आउट करना है कि मिरर कौन सा है। तो कन्वेक्स हो तो भी को हमेशा पॉजिटिव लेना। समझ रहे हो बात? यानी कि हमेशा वर्चुअल ही होगा, वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव लेना। इरेक्ट वर्चुअल हो, या तो लिख सकता है वर्चुअल या इरेक्ट भी लिखा रहता है, तो इरेक्ट भी समझ जाओगे आप वर्चुअल, तो भी को पॉजिटिव लेना है। आई होप आप भी फाइंड आउट कर लोगे पॉजिटिव निगेटिव। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू। क्या दिक्कत है? बस आराम से सवाल को पढ़ना है और ये फाइंड आउट करना है कि इमेज कैसा है। स्क्रीन लिखा हो, इन फ्रंट ऑफ द मिरर लिखा हो, ऑन द वॉल लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, रियल लिखा हो, समझ जाना, निगेटिव भी। और अगर वर्चुअल लिखा हो, बिहाइंड द मिरर लिखा हो, कन्वेक्स मिरर लिखा हो, तो समझ जाना भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहीं पर मेहनत है बउआ। सवाल तो इजी वे में बनता है, बस साइन कन्वेंशन समझ में आ जाए। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। तो भी हो गया भाई, चलो भी पे भी कमेंट हो गया। एफ पे आ जाते हैं।
कि सर एफ पे बात कर लीजिए, तो एफ तो बिल्कुल ही घटिया है भाई, एफ भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। और ये तो आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ निगेटिव होगा। अब आपको सर नहीं पता चला, अरे भाई याद करो, पता लगाओ कि जब हमने पढ़ा था कन्वेक्स मिरर और जब हमने पढ़ा था कनकेव मिरर, तो सर ने बताया था कि जो कनकेव मिरर होता है उसका फोकस मिरर के सामने होता है और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस मिरर के पीछे होता है। बताया था ना, कनकेव मिरर का फोकस मिरर के सामने होता है और कन्वेक्स मिरर का फोकस मिरर के पीछे होता है। और अभी तुरंत मैंने बताया कि मिरर के सामने मतलब निगेटिव और मिरर के पीछे मतलब पॉजिटिव। जहां भी चोरी चोरी छुपके पीछे पीछे कुछ होगा तो पॉजिटिव होगा, सामने में जब होगा तो निगेटिव होगा। सामने में बाबू की जेबी से पैसा निकालने जाओगे तो निगेटिव होगा, देगा एकदम डंडा तोड़ दे पे। चोरी चुपके निकालो, पॉजिटिव है भाई, आराम से जाओ, रक्षाबंधन में मिठाई खाओ। चलो भाई आते हैं वापस। तो यानी फोकल लेंथ कब पॉजिटिव लोगे? जब भी कन्वेक्स मिरर दिख जाए तुमको, यानी कि मिरर टाइप से आप कमेंट करोगे। फोकल लेंथ मिरर टाइप से, उसके लिए ऑब्जेक्ट इमेज को देखने की जरूरत नहीं है, मिरर देखने की जरूरत है कि मिरर कौन सा है। समझ गए बात? मिरर देखिए, मिरर फाइंड आउट कीजिए ना। अगर मिरर आपका कन्वेक्स है, अगर आपका मिरर क्या है बुआ, कन्वेक्स है, तो आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। और अगर आपका मिरर कनकेव है, ये भी तो हो सकता है, कनकेव है तो क्या लोगे? निगेटिव लोगे। तो फोकल लेंथ भी कमेंट कर लोगे कि कब फोकल लेंथ पॉजिटिव, कब फोकल लेंथ निगेटिव। कन्वेक्स मिरर पॉजिटिव फोकल लेंथ, क्यों? क्योंकि पक्का है बिहाइंड द मिरर होगा, हमें पता है ये चीज। तो ये आंख मूंद करके ये भी दोनों यूज कर लोगे। अब आप कहोगे सर ये तो 3 ही बताया आपने, अभी तो सर आपने 6 बताए थे। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो था सर। एक बात बताओ बउआ, जो फोकल लेंथ होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ये तो मैंने बस एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज बहुत कम ही होता है, इसको मैंने अलग से रखा है, मेन हमारा ये। तो अब इसमें बच गया मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ये दोनों अभी भी तीनों अभी भी बचा हुआ है। चलो भाई उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भाई हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सवाल में जब भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हो, इसे तुम पॉजिटिव ही लेना। अब कहोगे सर ये कैसे आपने कह दिया पॉजिटिव ही लेना? एक बात बताओ बुआ, कल ही हमें फिजिक्स ने ये समझाया था कि ये तेरा पोल है भाई, तो इधर की और सब कुछ निगेटिव लोगे और इधर की और सब चीज पॉजिटिव लोगे। और ये भी बताया था कि ऊपर की और सब चीज पॉजिटिव लोगे और नीचे की और सब चीज निगेटिव लोगे। क्या ये हमने कल कर लिया था क्लास में? पक्का किया था, आपको याद होगा कल के लेक्चर में हमने किया था। तो एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट जब भी रखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही न रखते हैं, मुंडी ऊपर पैर नीचे। तो सवाल हमेशा ये फिक्स है कि हम हमेशा हम जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो ऐसे रखते हैं। देख भाई हम ऑब्जेक्ट ऐसे ही रखते हैं, ऐसे। तो एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही होगा ना, ऑलवेज ऊपर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसमें कुछ बुद्धिमान बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे सर एक बात बताइए, तो हमारा मन है, हमको मन होगा तो हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रखेंगे सर, तब निगेटिव हो जाएगा क्या? नो, तब भी पॉजिटिव होगा। ओके सर साइन कन्वेंशन गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, तेरे लेवल पे यही पढ़ाया गया है। सच में क्वेश्चन ये कहता है कि ऑब्जेक्ट का हाइट जिधर हो उसको पॉजिटिव लिया जाता है। जैसे भी क्या कहा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को अपोजिट। तो जब हायर क्लास में आप साइन कन्वेंशन पढ़ोगे तो वहां पर आपको क्या पढ़ाया जाएगा पता है? कि ऑब्जेक्ट जिस तरफ रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो ये पॉजिटिव, ऐसे रखा है तो ये पॉजिटिव। तो घबराने की जरूरत नहीं, ये गधा वाला दिमाग लगाओ ही मत कि सर नीचे रखेंगे ऑब्जेक्ट। और अगर तुमने ये आ रहा है माइंड में कि सर नीचे रखेंगे ऑब्जेक्ट, तो बेटा नीचे ही पॉजिटिव होगा, चिंता मत कर तू। ऑब्जेक्ट के हाइट को ऑलवेज पॉजिटिव ही लेना है। अरे आया ही होगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर सवाल में कहीं दिया हुआ है तो तुम उसे किस साइन के साथ लिखोगे? पॉजिटिव साइन के साथ लिखोगे। क्लियर है? बहुत सुंदर। आते हैं वापस। सर आइए इमेज के हाइट पर आ जाइए। बिल्कुल आ जाइए, क्या हमें क्या दिक्कत है भाई, आ जाते हैं। हाइट ऑफ इमेज पे बात करते हैं। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, कभी कभी पॉजिटिव कभी कभी निगेटिव, कभी कभी पॉजिटिव कभी कभी निगेटिव। ओके, कब पॉजिटिव कब निगेटिव? हमसे किसी ने पूछा कि इमेज के हाइट को कब लोगे पॉजिटिव और कब लोगे निगेटिव, तो हम कहेंगे देखो भैया, अगर इरेक्ट इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज मतलब सीधा सीधा इमेज बनेगा, अगर इरेक्ट इमेज बनेगा
तो पॉजिटिव लेंगे। कब लेंगे पॉजिटिव? इरेक्ट। कब? इरेक्ट। और कब लेंगे निगेटिव? जब इन्वर्टेड। हमें ये पता है कि अगर इरेक्ट होगा तो ऊपर की ओर होगा, और जब इन्वर्टेड होगा तो किधर होगा? नीचे की ओर होगा। तो हमें हमेशा किधर लेना है? हमें जब भी इरेक्ट इमेज दिखे। और एक बात बताओ, इरेक्ट कब होगा? वर्चुअल के केस में। तो सवाल में अगर हमें ये कमेंट करना है कि सर हम हाइट ऑफ इमेज को पॉजिटिव ले या निगेटिव ले, तो मैं ये कहूंगा कि पहले सवाल को पढ़ो और ये पता लगाओ। क्या पता लगाओ? यह पता लगाओ कि तुम्हारा जो इमेज है कहीं वो रियल है कि वर्चुअल। अगर वो रियल है तो हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड होगा। रियल तो इन्वर्टेड होता ही है। और अगर तुम्हारा इमेज इरेक्ट है तो क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। क्यों? क्योंकि इरेक्ट तो वर्चुअल होगा और वर्चुअल होगा। समझ रही हो ना बात? इरेक्ट हो या वर्चुअल हो, कहीं भी सवाल अगर ये लिख दिया कि इरेक्ट इमेज है या वर्चुअल इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज को तुम पॉजिटिव ले लेना, और अगर जब लिखा रियल इमेज है या इन्वर्टेड है तो निगेटिव ले लेना। सिंपल सिंपल खेल क्या है, इतना ही तो हमें करना है। आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको हाइट ऑफ इमेज पे भी आप कमेंट कर सकते हो, हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड आउट कर सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज को हमें कब पॉजिटिव लेना है और कब निगेटिव लेना है। जब रियल इमेज दिखे या इन्वर्टेड इमेज दिखे तो हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होगा। रियल होगा निगेटिव होगा, इन्वर्टेड होगा निगेटिव होगा, और जब भी वर्चुअल दिखे और जब भी इरेक्ट दिखे पॉजिटिव होगा। आया समझ में? चलो भैया ये भी समझ गए। सर एक चीज और बच गया। क्या सर? मैग्निफिकेशन। सर बिल्कुल, मैग्निफिकेशन पे अब तक आपने बात नहीं किया सर। तो बाबू मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, हमने कल बात कर लिया था। आई होप आपको कल का क्लास याद होगा, ना भी याद हो तो अभी बता देते हैं। क्या है? यही तो काम है मेरा, बार बार बताना, और तेरा काम है बार बार भूल जाना। नहीं, अब फिर से मेरा सर खाना कि सर फिर नहीं आया। यही तो करते हो तुम लोग, अब तक करते आए हो। हाँ होता है, हम भी करते थे, जब हम पढ़ते थे तो हम भी करते थे। ऐसे ही होता है, बच्चे ऐसे ही होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तेरा मास्टर ज्यादा बुद्धिमान है मेरे मास्टर से, अपना तारीफ खुद से ही। चल चल वापस आते हैं। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और निगेटिव। चलो बउआ, कब पॉजिटिव कब निगेटिव सर? तो एक बात बता, कल का क्लास अगर तुम देखा होगा, कल का लेक्चर, तो तुम तो समझ गया होगा सर जब रियल होगा तो निगेटिव होगा, और जब वर्चुअल होगा सर तो पॉजिटिव होगा। अब तुम कहोगे सर कैसे, ये कैसे कर दिए? बताइए ना। एकदम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, इसीलिए तो बताए हैं। अब देखो जरा ध्यान से, देखो जरा देखो। अरे भाई गाना नहीं, ये चलो इस पे चलते हैं। हाँ इधर मैग्निफिकेशन बात करते हैं। किसका किसका रेशियो है भाई? इमेज और ऑब्जेक्ट का ना। इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो। गधा, यहाँ देख, हाइट ऑफ इमेज में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन है। तो देख यहाँ भाई, अभी मैंने तुरंत बताया कि जब वर्चुअल हो तो पॉजिटिव होगा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बटा पॉजिटिव पॉजिटिव। वर्चुअल के केस में इमेज भी पॉजिटिव होगा, इमेज का हाइट भी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट का हाइट भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बटा पॉजिटिव पॉजिटिव। और जब रियल होगा तो इमेज का हाइट निगेटिव, ऑब्जेक्ट का हाइट तो पॉजिटिव होगा ही, निगेटिव बटा पॉजिटिव निगेटिव। अरे आया भाई, तो समझ में आ गया ना? तो मैग्निफिकेशन पे भी कमेंट कर लिया। तो ये हमारा हो गया साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का एप्लीकेशन। साइन कन्वेंशन तो वो था, ये मत लिखने में एग्जाम पूछे साइन कन्वेंशन। अरे हमारे सर स्मार्ट थे, उसने हमको ऐसे पढ़ाया था, लिख देते हैं UVF। अरे गधे, वो नहीं करना है। अरे समझ रहे हो ना, वो नहीं करना है। करना क्या है? करना तो ये है कि हमें लिखना वही है 5 रूल, लेकिन मेरे माइंड में ये रहना चाहिए क्योंकि सवाल बनाना है ना। तो ठीक है, अरे एक बार तेजी में करते हैं। U को हमेशा निगेटिव, V को पॉजिटिव कब? जब वर्चुअल। अब वर्चुअल इरेक्ट भी हो सकता है लिखा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। V को पॉजिटिव लेना है वर्चुअल में, निगेटिव लेना है रियल में। फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है कन्वेक्स मिरर के लिए, निगेटिव लेना है कनकेव मिरर के लिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव लेना है ऑलवेज, हमेशा। ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट का हाइट भाई, ऑब्जेक्ट का हाइट। इमेज का हाइट पॉजिटिव लेना है वर्चुअल इरेक्ट के लिए, निगेटिव लेना है रियल इन्वर्टेड के लिए, और मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव लेना है वर्चुअल इमेज के लिए और निगेटिव लेना है रियल इमेज के लिए। आया समझ में? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इन सारे को यूज करते हुए सेकेंड स्टेप कर लेंगे कि सारे डाटा, इनमें से क्या गिवन है हमें फाइंड आउट करना है। क्या यू गिवन है? सवाल को पढ़ो, यू गिवन है, पता नहीं, पढ़ लेंगे पता चल जाएगा। भी गिवन है, पढ़ के पता चल जाएगा। जो भी गिवन है उसको विथ प्रॉपर साइन रखना है, विथ प्रॉपर साइन रखना है और सवाल बनाना है। समझ गए बात? एक बात और, ये जब बनाने लगना ना तो याद रखना, कितने बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, मास्टर ने क्या बताया हमको, अब हम तो तोड़ देंगे सवाल को।
अब उसको देखो सवाल क्या कहेगा, उसको सवाल कहेगा बेटा कि 15 सेंटीमीटर दूर तुम ऑब्जेक्ट को रखा, 15 सेंटीमीटर दूर तुम क्या रखा, ऑब्जेक्ट को रखा, और 20 सेंटीमीटर दूर तुम्हारा इमेज बना स्क्रीन पर, तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करो। देखो देखो ध्यान से सुनना, सवाल क्या कह रहा है तुमको, सवाल कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर दूर तुमने ऑब्जेक्ट को रखा मिरर से, बिल्कुल, और इमेज कहां बना, इमेज बना 20 सेंटीमीटर दूर स्क्रीन पर, तो बताओ फोकल लेंथ क्या होगा। बिल्कुल सवाल घटिया है, यू गिवन है, भी गिवन है, एफ फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ पूछ रहा है ना, तो यू भी दिया, एफ फाइंड आउट करना है। दिमाग में आ जाएगा कि मिरर फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि तीसरा स्टेप तो हमारा यही है, यूज डिजायर्ड फार्मूला। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा सोचता ओ हो, अब हम सर ने हमको जो जो बात बताया हम अप्लाई करते हैं। सर ने बोला था रियल इमेज का मतलब है कौन सा मिरर, कनकेव मिरर, ये तो तुमने सही सोचा, तो तुमने लिख लिया मिरर कनकेव। ओके ठीक है, तुमने ये सही सोचा। तुमने लिखा सर ने बोला था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लेना है निगेटिव, तो अभी सवाल कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट है, तो हमने ले लिया -15, यू बराबर -15 लिख दिया, ये भी तुमने सही सोचा। फिर तुमने सोचा कि सर ने बोला था कि भी को लेना है निगेटिव जब रियल इमेज हो, और सवाल हमसे कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर दूर स्क्रीन पर बना, तो सर ने कहा था स्क्रीन का मतलब रियल, इसका मतलब भी हो गया -20, ये भी तुमने सही सोचा। और अब तुमने सोचा कि पता क्या करना है, फोकल लेंथ, तुमने लिखा फोकल लेंथ, लेकिन तुमने सोचा ओहो सर ने कहा था कि कनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है, तो हम f को -f ले लेते हैं। ये तुमने गधे वाला सोच रखा। मतलब ये है कि साइन कन्वेंशन उसी डाटा में यूज करना है जो गिवन है, जो फाइंड आउट करना है उसमें नहीं लगाना है। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बच्चे गलती करते हैं। उसे पता अरे ये होगा ही, उसे सवाल पूछ रहा है यू निकालो, वो पहले ही यू को -u लिख रहा है, वो कह रहा है अरे सर ने कहा था यू हमेशा निगेटिव होता है, तो हम यू को पहले से ही निगेटिव लेंगे। अरे बेवकूफ, नहीं लेना है, यू को निगेटिव नहीं लेना है, वो फाइंड आउट करना है ना। तो ये पॉइंट बड़ा बढ़िया से नोट करके लिख लीजिए कि सवाल के बनाने के दौरान हम साइन कन्वेंशन सिर्फ गिवन डाटा में लगाते हैं, जिसे फाइंड आउट करना होता है उसमें हम साइन कन्वेंशन नहीं लगाते हैं, वो खुद ब खुद निगेटिव होके आएगा। तुम जब उस सवाल को बनाओगे 15 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट, 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखे तो 20 सेंटीमीटर पे इमेज बना रियल इमेज, तो जब तुम इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करोगे ना, तुम देखोगे खुद ब खुद फोकल लेंथ निगेटिव में आया, और वो आना चाहिए, अगर नहीं आया मतलब तुमने सही नहीं बनाया। समझ गए ना बात, जो आंसर होता है, जो डाटा हमें फाइंड आउट करना होता है उसमें हम साइन कन्वेंशन नहीं लगाते। समझ में आया, जो गिवन डाटा है हम उसी में साइन कन्वेंशन लगाते हैं, जिसे हमें फाइंड आउट करना होता है उसमें हम साइन कन्वेंशन नहीं लगाते। आया समझ में, इन्हें कि जोश जोश में साइन कन्वेंशन लगा रहे हैं और जोश में होश खो दिया तुमने, और तुमने जिसे फाइंड आउट करना था उसको भी निगेटिव मान लिया। सवाल पुट कर रहे हो, भी रख रहे हो निगेटिव में, सही कर रहे हो, यू भी रख रहे हो निगेटिव में, सही कर रहे हो, और तुम एफ को -f लिख रहे हो। सर ने बोला था कनकेव मिरर है, एफ को हम -f लिखेंगे, तो तुमने सर का भी नाम डुबाया और खुद का भी डुबाया। ऐसे नहीं करना भाई, जिसे फाइंड आउट करना होता है उसमें हम साइन कन्वेंशन नहीं लगाते हैं, हमें जो डाटा गिवन होता है हम उसी में साइन कन्वेंशन लगाते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ गया। और उसके बाद आप फॉर्मूला यूज कीजिए, यूज डिजायर्ड फार्मूला, जो आपको फाइंड आउट करना है उसके हिसाब से फार्मूला लगाइए, और सवाल बना के गर्मा गर्म सवाल आपके सामने थाली में परोस दिया जाएगा, और आपको मार्क्स उठा लेना है उसमें से। हाँ, तो क्या सोचा था खा लेंगे उसको, खा नहीं सकते ना। चलो समझ में आया। तो ये सारी बातें थी, ये तो सारा बड़ा अच्छी बातें की मैंने, आपको लग रहा होगा अरे अब तो तोड़ देंगे भाई, तो तोड़ने का काम अब शुरू करेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या हमसे सवाल बनता है या नहीं बनता है। अलग अलग टाइप के सवाल होंगे, और एक एक सवाल मैं हर एक टाइप पर बनाऊंगा। 5-6 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं इसमें, यही 5-6 टाइप के सवाल आते हैं, और आपसे सारे सवाल बनेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। हम टाइप बाय टाइप डिस्कस करते हैं और आपको सारा बना के दिखाते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा और बाकी क्वेश्चन आप बनाओगे, और फिर हम दोनों मिलकर पार्टी करेंगे। चलो ठीक है, तो इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटर ढंग से, क्योंकि मैं इसे इरेज करूंगा और अब सवाल बनाने की ओर प्रस्थान करूंगा। महाभारत रामायण देख के इतना तो सीखें, तो प्रस्थान करेंगे हम लोग सवाल बनाने। तो आपने आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चलते हैं हम लोग अब सवाल की ओर।